जो भूमि देवी थी, वो भूमि देवी ये गई ब्रह्मा जी के पास कि अरे प्रभु, ये तो परशुराम जी आए थे, 21 बार उन्होंने सिस्टम फॉर्मेट मारा है, फिर वायरस आ गए, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, सिस्टम फॉर्मेट मारा फिर भी वायरस आ गए, तो फिर प्रभु ही आते जब वो फिर लंबे समय के लिए वाला फॉर्मेट मारते हैं। तो चलिए हम विष्णु के पास चलते हैं। तो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने, तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करिए, बहुत जल्दी मैं स्वयं अवतरित होऊंगा, तब तक जो है और जो दैत्य भी है और देवता भी है, उन सबसे कहिए सब प्रकट हो। तो फिर सबने प्रकट होना फिर शुरू किया। तो उनमें दो विप्रचिंती नाम के थे जो राक्षस, वो जरासंध बने, हिरण्यकशिपु बने शिशुपाल, समहलाद जो कि प्रहलाद के छोटे भाई हैं वो बने शल्य, वशकल बने भागदत्त, काल बने कंस, बृहस्पति बने द्रोणाचार्य, शिव यम काम और क्रोध मिलकर के बने अश्वत्थामा। द्वापर युग ने अवतरण लिया एज शकुनी मामा, कलयुग ने जन्म लिया एज दुर्योधन। बेसिकली क्या है, जब भगवान की लीला शुरू होने वाली थी तो कलयुग ने बोला कि प्रभु द्वापर युग तो मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब जब मेरे को शुरू होना उससे पहले आप निकल जाओगे, आप मतलब मेरे को चांस नहीं मिलेगा लीला के अंदर। ठीक है हम SC ST कोटा से हैं, लेकिन हमको मतलब इतना तो भगवान ने कहा नहीं नहीं कलयुग ऐसा बुरा मान, तू भी आइयो जो लीला में, ठीक है अपना स्वभाव, तेरा स्वभाव लेकर के आ जाइयो। सो यू कम एज दुर्योधन। तो कलयुग को भी एंट्री दी थी द्वापर युग में लीला के दौरान। तो द्वापर युग केम एज शकुनी मामा एंड कलयुग केम एज दुर्योधन। दुर्योधन एंड पार्टी, उनकी जो पार्टी, जो उनके जो भाई बंधु जो थे वो कौन थे, ये पुलस्त्य ऋषि के जो आगे वंश में राक्षस हुए थे, ये वो थे। जो पांडव जो थे बेसिकली कौन कौन थे, जो धर्म राज उन्होंने जन्म लिया एज युधिष्ठिर, वायु एज भीम, इंद्र एज अर्जुन एंड अश्विनी कुमार एज नकुल एंड सहदेव, ऐसा। और साथ ही और भी कई राक्षस थे, उनमें से एक राक्षस था, ही टुक बर्थ एज शिखंडी। लक्ष्मी देवी की एज रुक्मिणी, और 16,000 अप्सराएं थी जिनकी बड़ी इच्छा थी कि ठाकुर जो है प्राप्त हो, उनका अपने पतियों में बिल्कुल मन नहीं लगता था स्वर्ग में। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारा मन लगेगा, मेरे में लगेगा फाइनली। सो दे केम 16,000 वाइव्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। 16,000 वाइव्स के अंदर वो भी थी 16,000 जो कि भगवान श्री राम के समय में जो यज्ञ कर रहे थे, जब सीता मैया अब नहीं है, वो तो वन में है, लेकिन यज्ञ होने हैं जब, तो यज्ञ हुआ करते थे, तो फिर सोने की एक सुंदर सी डीटी बनाई जाती थी जो कि साथ में रखी जाती थी राम जी के एज हिज वाइफ। तो वो जब ऐसा हुआ करता था तब यज्ञ हुआ करता था, फिर इन डीटी को लेकर के अंदर रख दिया जाता था। जब भगवान श्री राम जब सरयू नदी में जाकर के अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, तब ये 16,000 आए कि अरे लेकिन प्रभु हमको तो लेके जाइए। कहते आपको कौन है? कहते हम लोग 16,000 हम वही हैं जो कि आपने यज्ञ करते थे ना सीता, हम सब सीता ही हैं। कहते अच्छा वो मेरे तो इस अवतार में तो एक पत्नी व्रत है, एक पत्नी व्रत है, लेकिन हाँ जब कृष्ण रूप में मैं आऊँगा तो फिर मैं सबको स्वीकार करूँगा, तो फिर आप लोग भी आइएगा। तो फिर उसमें तो 16,100 ये जो उनकी पत्नियाँ थी जो कि डीटी रूप में थी, सीता मैया के रूप में, देन दे ऑल्सो केम एज द वाइव्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। साथ ही शची माता जो शची है जो कि इंद्र की पत्नी है, शी केम एज द्रौपदी, जो कि इंद्र इज कमिंग एज अर्जुन, तो इनकी वाइफ बनेगी इसलिए। एंड अग्नि केम एज धृष्टद्युम्न। तो इस प्रकार से ये सब के सब इन्होंने अवतरण ले लिया। फिर ऐसा हुआ था एक समय स्वर्ग में, वहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था महाभीष,